हेलो दोस्तों, एनसीआर रीडर्स क्लब में आपका स्वागत है। आज की बुक समरी है लेस जिवलिन द्वारा लिखी बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल। दोस्तों, ये किताब हमारे जीवन के लक्ष्यों को पाने में मदद करती है और लोग अपने अहंकार को कैसे संभालें, बातचीत में कैसे अच्छे बने और लोगों को उनके बारे में अच्छा कैसे महसूस करवाया जाए, ये सब सिखाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपनी बातचीत से लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते और इसी कारण उन लोगों के ज़्यादा दोस्त भी नहीं होते और ना ही वह अपने कार्य में सफल बन पाते हैं, क्योंकि उन्हें लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है यह मालूम नहीं होता है। दोस्तों, क्या लोगों से बात करते समय आप भी संकोच महसूस करते हैं? अगर आपका उत्तर हाँ है तो आज की ऑडियो बुक समरी सिर्फ आपके लिए है। इस किताब में दी गई बातों पर अमल करके आप लोगों के साथ व्यवहार की कला में माहिर बन सकते। दोस्तों, 90% रिश्ते तब खराब होते हैं जब इंसान को समझ नहीं आता है कि अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए। द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल की ऑडियो बुक समरी से आप सीखेंगे कि लोगों के दिल में अपनी एक अच्छी इमेज कैसे बना सकते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि सफल लोगों में ऐसा क्या टैलेंट है जिसके कारण लोग उन्हें फॉलो करते हैं और उनकी कही हुई हर बात पर अमल भी करते हैं? इसका मुख्य कारण है सफल लोगों को पता होता है कि लोगों के साथ व्यवहार करने की कला क्या है। अगर आप भी इस कला में महारत हासिल कर लेते हैं तो यकीन मानिए वह दिन दूर नहीं होगा जब आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, क्योंकि आपको लोगों के साथ कैसे डील करना है इस ऑडियो बुक समरी को सुनने के बाद यह सब समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं बुक समरी द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल। एनसीआर रीडर्स क्लब में फिर से आपका स्वागत है। आप ऑडियो बुक में खो जाएं उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ मिलती हैं बहुत सारी सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक समरीज जो आपकी सक्सेस को बूस्ट करने का काम करती हैं। और आप हैं जितेंद्र सोलंकी के साथ। दोस्तों, 90% से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो लोग लोगों के साथ व्यवहार करने की कला को समझ नहीं पाते। अगर हम ये सोचें कि सबसे ज्यादा सफल और सबसे ज्यादा खुश रहने वाले वो लोग हैं जो लोगों के साथ व्यवहार में माहिर हैं, हम कभी लोगों को मजबूर नहीं कर सकते कि वो हमें पसंद करें, क्योंकि हम ये कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि लोगों को चाहिए क्या, क्योंकि हमने कभी लोगों के साथ व्यवहार की कला में माहिर होने की कोशिश ही नहीं की है। लोगों के साथ संबंधों में सफलता हासिल करना किसी और फील्ड में सफलता हासिल करने जैसा ही है। यहाँ भी सफलता के कुछ प्रिंसिपल्स को समझने और उनमें माहिर होने पर निर्भर करती है। प्रिंसिपल्स वही हैं, फिर भी हमसे मिलने वाला हर इंसान अलग होता है। लोगों को प्रभावित करना एक कला है, कोई चालाकी नहीं है। इस किताब को लिखने का कारण लोगों के स्वभाव को समझना है, ये समझना कि लोग उस तरह काम क्यों करते हैं जिस तरह वो करते हैं। हम अपने जीवन से जो भी चाहते हैं उसे पाने का एक सफल तरीका है लोगों के साथ व्यवहार में सफलता हासिल करना। ऑथर ने लोगों के साथ कैसे डील करना और लोक व्यवहार में महारत कैसे हासिल करना चाहिए इसके बारे में 10 स्टेप्स बताए। हम 1 बाय 1 उन सभी स्टेप्स को डिस्कशन करेंगे। स्टेप 1 है ह्यूमन रिलेशन के बारे में रचनात्मक रूप से सोचना। हम सब लोगों को जिंदगी में 2 चीज चाहिए होती है, सफलता और खुशी, और इन दोनों चीजों का एक कॉमन कारण है दूसरे लोग, है ना। मानवीय संबंधों का तात्पर्य दूसरों के साथ स्वस्थ तरीके से बातचीत करने और मजबूत रिश्ते बनाने की क्षमता से है, और वहीं रचनात्मकता का अर्थ है जिम्मेदारी लेना और अपनी योजना का पालन करना। अगर हमने लोगों के साथ व्यवहार करने का सही तरीका सीख लिया तो किसी भी काम की सफलता की राह पर 85% आगे और खुद की खुशी में 99% आगे तक पहुंच सकते हैं। मानवीय संबंध लोगों के साथ व्यवहार करने का वह विज्ञान है जहां हमारे अहंकार और उनके अहंकार में टकराव नहीं होता है। असली सफलता और संतुष्टि लोगों के साथ मिलजुल कर चलने में आती है। स्टेप 2, मानवीय अहंकार को समझना। ह्यूमन ईगो हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन हम इसे नकारात्मक शब्द मानते हैं। लेकिन मेरा सेल्फ स्टेटमेंट या कहूं मेरे खुद के विचार हैं, जिस इंसान के अंदर ह्यूमन ईगो नहीं है वह असल में अपने जीवन में कुछ नया बदलाव नहीं कर सकता है। थोड़ा अहंकार होना भी जरूरी। अहंकार के कारण ही इंसान अपनी उन्नति की ओर बढ़ता है। यह अहंकार उतना ही आवश्यक है जितना कि खाना। लेकिन कहते हैं ना, खाना भी जरूरत से ज्यादा खा लिया जाए
तो शरीर के लिए हानिकारक होता है। वैसे ही अगर अहंकार को अपने अंदर ज्यादा प्रवेश करवा लिया जाए तो वह आपके जीवन को विनाश की ओर ले जा सकता है। यदि हमारे खुद के साथ अच्छे संबंध हैं तो हमारे दूसरों के साथ भी अच्छे संबंध होंगे। जब हम खुद को पसंद करना शुरू कर देते हैं तो हम दूसरों को भी पसंद कर पाते हैं। दोस्तों, इस किताब के माध्यम से ऑथर बताते हैं कि हर दिन कम से कम 5 सच्ची तारीफें करने की आदत बनाएं और आप देखेंगे कि किस तरह से आदत आपको दूसरे लोगों के साथ संबंध को सुधारने में मदद करेगी। दूसरों की मदद करें ताकि वे खुद को पसंद कर सकें। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सफल और फेमस लोगों को इम्पोर्टेंट होने के एहसास की कोई जरूरत नहीं है। हमें यह महसूस करने की जरूरत है कि सामने वाले हमारी इम्पोर्टेंस को जानते और मानते हैं। कोई भी इंसान अपनी इम्पोर्टेंस को कायम नहीं रख सकता अगर उससे मिलने वाला इंसान उसे इम्पोर्टेंट होने का एहसास ना करवाए। दूसरों के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बनाने के लिए हमें सामने वाले इंसान को अहमियत देनी चाहिए। स्टेप 3, दूसरों के एक्शन और एटीट्यूड को कंट्रोल करना। हम लोग दूसरों को कंट्रोल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम जिस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं वह अपने खिलाफ ही कर रहे हैं। हर एक इंसान दूसरों के कामों को प्रभावित या कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हमें वही नजरिया अपनाना चाहिए जिससे हम दूसरों में देखना चाहते हैं। लोगों के साथ व्यवहार में हम दूसरे लोगों में खुद के नजरिए की झलक देखते हैं। ये एक शीशे के सामने खड़े होने जैसा है। जब हम हंसते हैं तो शीशे में खड़ा इंसान भी हंसता है। जब हम गुस्सा करते हैं तो शीशे वाला इंसान भी गुस्सा करता है, और जब हम चिल्लाते हैं तो वह भी पलट कर चिल्लाता है। अगर आपको दूसरे का कोई काम पसंद नहीं आया है तो आप उसे ठीक करने के लिए मोटिवेट करें। उनसे कहें कि उनका कंट्रीब्यूशन देश के लिए या कंपनी के लिए बहुत मैटर करता है। कहें कि हम इस काम के लिए इतनी सैलरी ले रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। कुछ लोग तो सारा दिन मजदूरी करते हैं और सिर्फ 300-400 रुपये पाते हैं। यह सब मोटिवेशन के अंदाज में कहें। इससे कोई भी व्यक्ति मन लगाकर अपना काम करने लग पड़े। इसके अलावा आप अपना एटीट्यूड सही रखें, तभी दूसरे भी अपना एटीट्यूड सही रखेंगे। हमेशा मुस्कुराएं, एक्टिव रहें, कंधे झुकाकर न चलें, हमेशा एनर्जी और जोश से भरे हुए नजर आएं। यह सब देखकर सामने वाला भी ऐसा ही करेगा। अगर आप ही निराश और सुस्त नजर आएंगे तो आपके अंदर जो लोग हैं वो भी ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स नहीं देंगे। इसलिए अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी लाएं, क्योंकि लोग अपने लीडर का ही अनुसरण करते हैं। कॉन्फिडेंट बिहेव करने से लोगों को कॉन्फिडेंस दिया जा सकता है, और अगर हम अपने ऊपर विश्वास करें या ऐसा काम करें जिससे हमें खुद में विश्वास हो तो दूसरे लोग भी हम पर विश्वास करने लगेंगे। खुद पर विश्वास कई तरीकों से दिखाया जा सकता है। हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि हमें किसी खास इंसान पर ही विश्वास क्यों होता है। इसका कारण है कि कहीं ना कहीं हम कुछ छोटी छोटी चीजों से लोगों को जज करने लगते हैं। आप सुन रहे हैं एनसीआर रीडर्स क्लब। स्टेप 4, एक अच्छा प्रभाव बनाना। हम जिस तरीके से दूसरे लोगों से मिलते हैं, हमारे शब्द और एक्शन मुलाकात का माहौल तैयार कर देते हैं। अगर हम कारोबार से संबंधित बात कर रहे हैं तो बात कारोबार से संबंधित ही करें, या अगर कुछ और इनफॉर्मल बात करना चाहते हैं तो बात को वैसे ही शुरू करें। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम एक तरह से एक स्टेज तैयार कर रहे होते हैं। अगर हमने मजाक का माहौल तैयार किया है तो गंभीर मत होइए, और अगर कोई ट्रेजेडी या दुख की बात हो तो लोगों से हंसी मजाक की उम्मीद ना करें। किसी बात को शुरू करने से पहले खुद से कुछ सवाल पूछें, जैसे कि मैं इस बात से क्या चाहता हूं, मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए। फिर उस हिसाब से वैसे माहौल का मंच या स्टेज तैयार करें। दुनिया हमारे बारे में वही राय बनाती है जो राय हम अपने बारे में रखते हैं। अगर हम अपने बारे में ये ओपिनियन रखते हैं कि हमारी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है तो दुनिया हमें वही समझती है। लेकिन जब हम खुद को खास समझते हैं तो दुनिया के पास भी हमें खास समझने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। हम जब भी किसी चीज को जज करते हैं तो हम दुनिया को भी हमें जज करने का मौका देना चाहिए। कुछ भी बेचते समय अगर हम अपनी पॉसिबिलिटी की हाँ सुनना चाहते हैं तो हाँ की मनोदशा या सकारात्मक माहौल तैयार करें। ऐसे सवाल पूछिए कि संभावनाएं हाँ ही हों, जैसे
ये रंग कितना सुंदर है ना? ये कलाकारी कितनी शानदार है ना? अगर शुरुआत छोटे सवालों की हाँ लेके की जाए तो बाद में बड़े सवालों का जवाब भी हाँ ही आएगा। स्टेप 5, स्वीकृति, अनुमोदन और प्रशंसा के साथ लोगों को आकर्षित करना। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं या हम कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो बहुत ही प्राकृतिक तरीके से लोगों को अपना दोस्त बना लेते हैं या ग्राहकों को आकर्षित कर लेते हैं। ये लोग AAA फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। अब ये AAA फॉर्मूला क्या है, चलिए समझते हैं। फर्स्ट, एक्सेप्टेंस। ये जरूरी है कि हम लोगों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे कि वो हैं। किसी को पसंद करने से पहले उन पर बदलने का या बेहतर बनने का दबाव ना डालें। जो लोग दूसरों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे कि वो हैं, उन लोगों के पास ही दूसरों को बदलने की ताकत होती है। हमारे पास लोगों को बदलने की ताकत नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों को जैसे हैं वैसे ही पसंद करते हैं तो हम उन लोगों को ये ताकत देते हैं कि वो खुद को बेहतर के लिए बदल सकें। सेकंड, अप्रूवल। अनुमोदन थोड़ा ज्यादा सकारात्मक है क्योंकि इसका मतलब सिर्फ फॉल्ट को सहन करना नहीं है, बल्कि दूसरों में ऐसी चीज ढूंढना है जिसे हम पसंद करते हैं। हम अनुमोदन के लिए दूसरों में कोई ना कोई चीज हमेशा ढूंढ सकते हैं। जब हम लोगों का अनुमोदन करते हैं तो लोग अपने आप को बेहतर के लिए बदलने लगते हैं ताकि उन्हें दूसरी चीजों का भी अनुमोदन मिल सके। लोग खुशी से चमकने लगते हैं जब हम दूसरों में तारीफ करने वाली चीजों को ढूंढ के उनकी तारीफ करते हैं। थर्ड, एप्रिसिएशन। तारीफ शब्द का मतलब है लोगों के महत्व को बढ़ाना। ये बैठ के सोचें कि दूसरे लोग हमारे लिए कितने जरूरी हैं, चाहे वो हमारी वाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, वर्कर हो या कस्टमर हो। तरीके ढूंढें लोगों को ये बताने के लिए कि वो आपके लिए कितने जरूरी हैं। स्टेप 6, इफेक्टिव ढंग से कम्युनिकेट करना सीखें। वो एक चीज जो सभी सफल लोगों में कॉमन होती है वो है शब्दों का सही इस्तेमाल। दोस्तों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कभी किसी दुकान पर गए हों और उसने आपसे अच्छे से बात ना की हो, इसके बाद आप दोबारा कभी उस दुकान पर नहीं गए हो? इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है। बहुत से लोगों को स्टार्टअप्स और कंपनीज इसलिए डूब जाती हैं क्योंकि उनमें या उनके एम्प्लॉयज में कस्टमर से बात करने का तरीका सही से नहीं आता है। अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीख जाते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित होती है। हमेशा दूसरों से इज्जत से बात करें। अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन को और अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल NCR रीडर्स क्लब पर 21 डेज इफेक्टिव कम्युनिकेशन बुक समरी मौजूद है। आप उसे सुन सकते हैं, उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक अच्छा सेल्समैन लोगों से प्यार से बात करके अपने प्रोडक्ट बेच पाता है, फिर बाकी लोगों को भी उसके प्रोडक्ट के बारे में दूसरों के वर्ड ऑफ माउथ से पता चल जाता है। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि सम्मान से बात करने से कितना फायदा हो सकता है। अपनी बातचीत में तीनों गोल्डन वर्ड जरूर शामिल करें जो है थैंक यू, वेलकम और सॉरी। स्टेप 7, सुनना। समझने वाले अंदाज से लोगों की बात सुने। ये लोगों के साथ दोस्ती करने और उनके साथ मिलकर रहने का सबसे अच्छा तरीका है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें बुद्धिमान समझें। यह एक सबसे इफेक्टिव तरीका है लोगों को सुनना और ध्यान देना कि वो क्या कहना चाहते हैं। लोग हमें बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं। जब हम उनको सुनते हैं, लोगों के साथ अच्छे रिश्ते दुतरफा होते हैं, जैसे लेना और देना। जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि लोगों को क्या चाहिए, वो किस बारे में बात कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं या उनकी खास जरूरतें क्या है, तो हम उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं। और जब तक हमें लोगों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक हम लोगों को प्रेरित भी नहीं कर सकते हैं। सफल लोग वो हैं जो दूसरों को बोलने और लगातार बोलते रहने के लिए इनकरेज करते हैं और अपना मुंह बंद रखते हैं। सुनने से संकोच दूर होता है। जब हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं, उनकी आवाज के लहजे या शब्द पर पूरा ध्यान देते हैं, तो इससे हम अपना ध्यान अपने ऊपर से हटा सकते हैं। अगर हम दूसरों को ध्यान से सुनना चाहते हैं तो धैर्य के साथ सुन। किसी की सबसे बड़ी तारीफ यह है कि उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जो इंसान बात कर रहा है उसकी तरफ देखें। जो लोग सुनने के लायक होते हैं वो देखने के लायक भी होते हैं और इससे हमें उनकी तरफ ध्यान केंद्रित करने में
भी मदद मिलती है। लोगों की बातों में गहरी रुचि लें। अगर आप उनकी बात से सहमत हैं तो हाँ में सिर हिलाएं, और अगर वो कोई कहानी सुना रहे हैं तो मुस्कुराएं। बात करने वाले इंसान के आगे थोड़ा सा झुकें, सवाल पूछें। ये लोगों को यह एहसास दिलाता है कि आप उनकी बात लगातार सुन रहे हैं, बीच में न टोकें। लोगों के लिए ये तारीफ जैसा है। जब हम उनकी बात बिना रुकावट डाले सुनते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। जब हम उनसे इस तरह के सवाल पूछते हैं कि जैसे वो आखिरी वाले पॉइंट को आप डिटेल में समझाएं। बात करने वाले विषय में बदलाव न करें। स्टेप 8, लोगों को मनाना। हर रोज कुछ ऐसी स्थिति आती है जहां हमें अपनी बात मनवाने की जरूरत पड़ती है और दोनों पक्षों के बीच असहमति होती है। चाहे वो हमारा जीवन साथी हो, बच्चे हो, बॉस हो, वर्कर हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, आर्गुमेंट होना नॉर्मल बात है, लेकिन हमें राजी करवाने का एक नॉर्मल तरीका बनाना चाहिए। जब कोई हमारे सोच का विरोध करता है तो हम उसको अपने अहंकार के लिए खतरा मानते हैं। हम इमोशनल हो जाते हैं और अपनी सोच को अपने विरोधी के गले में जबरदस्ती उतारना चाहते हैं। हम अपनी सोच को बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, लेकिन इस तरीके से जीता नहीं जा सकता। किसी भी बहस को जीतने का एकमात्र तरीका है सामने वाले को अपनी सोच बदलने के लिए राजी कर। कम प्रेशर ही सीक्रेट है। हम लोगों के नेचर को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने फेवर में इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। अगर हम लोगों को ये बोलते हैं कि उनके विचार खराब हैं तो वे खुद को बचाते हैं। जब हम धमकियों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सोच के लिए वो अपने दिमाग को बंद कर देते हैं, चाहे वो सोच कितनी ही अच्छी क्यों न हो। अगर हम अपने विचार को देखना चाहते हैं तो हमें सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को छूना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सामने वाले के अवचेतन मन को कोई बात स्वीकार नहीं होती वे भी उस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। बहस जीतने के कुछ नियम हैं। दूसरों को उनकी बात रखने का मौका दें, बीच में न टोकें। सुनना याद रखें। जिस इंसान को कोई बात कहनी होती है उसका दिमाग भी बोलने के लिए सेट होता है। अगर हम चाहते हैं लोग हमारी बात सुने तो पहले हमें लोगों की बात को सुनना सीखना पड़ेगा। किसी को जवाब देने से पहले थोड़ा रुके। ये वहां भी जरूरी है जहां बातों में किसी प्रकार की असहमति नहीं है। जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो थोड़ा सा ठहर के जवाब दें। यह दर्शाता है कि आपने जवाब को सोच समझ के दिया है, क्योंकि ये आपके लिए एक जरूरी बात है। हमेशा 100% जीतने पर जोर ना दें। जब भी हम किसी बहस में पड़ते हैं तो हमारी कोशिश होती है ये साबित करने की कि हम सही हैं और सामने वाला इंसान गलत है। अगर सामने वाले के पास कोई सही पॉइंट है जो उसके पक्ष में है तो उसे स्वीकार। अपनी बात को सटीक तरीके से रखें। जब कोई हमारी बात का विरोध करता है तो हमें बात को बढ़ा चढ़ा के बताने की आदत हो। शांति से बताए गए फैक्ट लोगों को अपनी सोच बदलने में ज्यादा कारगर होते हैं। तीसरे पक्ष के जरिए बात करें। एक वकील जब कोई मामला जीतना चाहता है तो वह गवाह तय करता है जो जज के सामने बोल सके। जहां बातचीत में असहमति होती है वहां तीसरे पक्ष के जरिए बात करना मदद करती है। रिकॉर्ड और इतिहास का सहारा लेके बात करें। सामने वाले को अपनी लाज बचाने का मौका दें। बहुत बार ऐसा होगा जब सामने वाला अपना दिमाग भी बदलेगा या आपसे सहमत भी होगा, लेकिन परेशानी यहाँ आती है कि वो अपना नजरिया रख चुका होता है और अवसान के कारण वो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। आपसे सहमत होने के लिए उन्हें ये मानना पड़ेगा कि वो गलत थे। हमें उन्हें उनके खुद के तर्क से बचाना आना चाहिए। पहला तरीका यह है कि उन्हें राजी करना कि उनके पास सारे तथ्य नहीं थे। मुझे भी शुरू में ऐसा ही लगा था, लेकिन मुझे जब ये जानकारी मिली तो जैसे मेरा दिमाग ही बदल गया। स्टेप 9, तारीफ करना। तारीफ एक प्रकार की एनर्जी प्रदान करती है। तारीफ हमें नई ऊर्जा और नई जिंदगी देती है। तारीफ से जो खुशी मिलती है वो कोई भ्रम या कल्पना नहीं है, बल्कि एक ताकत है। रोज एक छोटा चमत्कार करें। जब भी हम किसी को उत्साह या ऊर्जा से भरते हैं तो हम एक छोटा चमत्कार कर रहे हैं। ये आसान है। हमें बस इतना करना है कि हर दिन किसी की सच्ची तारीफ करें और गौर करें कि वो कैसे उनको बेहतर करने में मदद करता है। सच्ची तारीफ करने से न सिर्फ लोग अच्छा महसूस करते हैं बल्कि ये उनको बेहतर काम करने के लिए भी प्रेरित करता है। अगर कोई हमारे ऊपर कोई छोटा एहसान करता है या हमारी कदर करता है तो हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए। ये ना समझें कि लोगों को पता है कि आप उनकी कदर करते हैं। उन्हें ये जरूर बताएं जब आप लोगों के काम की कदर करते हैं तो वे और ज्यादा बेहतर काम करना
चाहते हैं। नंबर 1, धन्यवाद सच्चा होना चाहिए। उन्हें इस प्रकार कहें मानो आप दिल से कह रहे हो, उसे खास बनाएं। नंबर 2, धन्यवाद को खुल के बोलें, ऐसा न दिखे कि आपको शुक्रिया बोलने में शर्म आ रही है। नंबर 3, लोगों को नाम लेके धन्यवाद करें। अगर ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं तो सबको एक एक करके नाम लेके धन्यवाद करें। नंबर 4, लोगों की तरफ देखकर धन्यवाद करें। अगर वो धन्यवाद के लायक है तो वे देखने के लायक भी होंगे। नंबर 5, लोगों को धन्यवाद कहने पर काम करें। उन चीजों को ढूंढें जिनके लिए आप लोगों को धन्यवाद कह सकें। नंबर 6, लोगों को तब धन्यवाद कहें जब उन्हें उसकी बिल्कुल भी उम्मीद ना हो। आपका धन्यवाद और भी बढ़ जाता है जब लोगों से उसकी बिल्कुल अपेक्षा न की हो या उन्हें यह न लगता हो कि वे उसके हकदार हैं। नंबर 7, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो, लेकिन सब में कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है। अगर आपको कोई इरिटेट करता है तो उसमें उन चीजों को ढूंढें जिसके बारे में आप उसकी तारीफ कर सकें। तारीफ सच्ची होनी चाहिए, चापलूसी साफ दिख जाती है और उससे कुछ हासिल भी नहीं होता है। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी तारीफ की जा सके। किसी छोटी चीज के लिए सच्ची तारीफ करना किसी बड़ी चीज के लिए झूठी तारीफ करने से कहीं बेहतर है। इंसान के बजाय उसके काम की तारीफ करें। लोग क्या करते हैं इसकी तारीफ की जानी चाहिए, ना कि वो क्या हैं उसके लिए। लोगों को समझ में आ जाता है कि किस चीज के लिए उनकी तारीफ की जा रही है। हर रोज सच्ची तारीफें करके अपनी खुद की खुशी और मानसिकता को बढ़ाएं। स्टेप 10, लोगों को ठेस पहुंचाए बिना उनकी आलोचना करना। इंसान के रिश्तों की असफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि वे दूसरे की आत्मसम्मान को कम करके अपने महत्व की भावना को बढ़ा देते हैं। जब भी हम दूसरों को कहते हैं कि ये मैं तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूं, तो हम सच में ऐसा नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनमें खामियां निकालने या खामियां निकालकर अपने अहंकार को बढ़ावा दे रहे होते हैं। फीडबैक की असली कला दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि उनको ऊपर उठाने में है। उनको दुख पहुंचाने में नहीं, बल्कि उनको बेहतर करने के लिए उनकी सराहना करने में है। सफल फीडबैक के जरूरी गुण। नंबर 1, प्रतिक्रिया अकेले में दी जानी चाहिए। अगर हम चाहते कि हमारी प्रतिक्रिया का सही असर हो तो हमें अपने खिलाफ दूसरों की अहंकार को भड़काना नहीं चाहिए। दूसरों के सामने हल्की सी भी फीडबैक आप में मतभेद ला सकती है। आपकी भावना या उद्देश्य कितना भी सही हो, जरूरी यह है कि सामने वाले को इसके बारे में कैसा महसूस करता है। नंबर 2, फीडबैक की शुरुआत अच्छे शब्दों से करें, क्योंकि अच्छे शब्द एक सही और दोस्ताना माहौल तैयार करते हैं। तारीफ दिमाग को खोल देती है, इससे फीडबैक को सही तरीके से लिया जा सके। नंबर 3, काम की प्रतिक्रिया करें, इंसान की नहीं। उनकी प्रतिक्रिया उनके काम तक ही सीमित करके हम उनकी तारीफ कर सकते हैं और उनके अहंकार को भी बढ़ावा दे सकते हैं। नंबर 4, जवाब बताएं। जब हम दूसरों को बताते हैं कि उन्होंने क्या गलती की है, तो उनको ये भी बताएं कि उसको सही कैसे किया जा सकता है। जोर गलती पे नहीं, बल्कि उसको सुधारने पे या उसे दोबारा न दोहराने पर होना चाहिए। नंबर 5, सहयोग का आग्रह करें, उसकी मांग न करें। मांगने से हमेशा सहयोग मिलता है, दबाव डालने से नहीं। नंबर 6, एक गलती के लिए एक ही बार फीडबैक करें, बार बार नहीं। नंबर 7, दोस्ताना अंदाज में इश्यू को खत्म करें। जब तक कोई भी मुद्दा एक अच्छे नोट पर खत्म ना हो तो वो कभी खत्म नहीं होता। चीजों को हवा में लटका हुआ न छोड़ें, जिसे बार बार कुरेदा जा सके। समाधान करें और विश्वास जताते हुए अपनी बात पूरी करें, जैसे मैं जानता हूं कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं। इन 11 रूल्स को फॉलो करके हम लोगों के साथ मिलकर बहुत आगे तक जा सकते हैं और अपनी जिंदगी से जुड़े सभी रिश्तों में सुधार भी ला सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल बुक पर बनाया गया ये ऑडियो बुक बहुत पसंद आया होगा। इस ऑडियो बुक को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल एनसीआर रीडर्स क्लब को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं और नए ऑडियो बुक समरी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।